हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग प्लस। आज की क्लास में हम पॉलिनोमियल की 2.1 एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। चलो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें 5 पार्ट दिए हुए हैं और बताना है कि कौन कौन से पॉलिनोमियल वन वेरिएबल में है और जो है उनके रीजन भी बताने हैं। तो देखिए, तो पहले वाला जो है उसका वेरिएबल लिख देते हैं। तो वेरिएबल इसमें x दिया हुआ है, तो एक ही वेरिएबल है इसलिए वन वेरिएबल हो जाएगा। अब यहाँ पे पावर, वेरिएबल की पावर कितनी है? 2 और 1 है, यानी कि ये होल नंबर है। शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूँ नंबर को। तो वेरिएबल एक ही है और पावर होल नंबर में है, इसलिए ये एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल हो जाएगा। तो यस लिख देता हूँ मैं। तो देखिए जरा, x की पावर अगर a दी हुई है तो ये ऊपर वाला नंबर को हम बोलते हैं पावर, और पावर को कई बार एक्सपोनेंट भी लिखते हैं। और जो ये नीचे नंबर है इसको हम बोलते हैं बेस। तो सेकंड पार्ट में देखिए, इसमें वेरिएबल तो एक ही यूज हो रहा है जो कि y है, और पावर किस में दी हुई है? इसमें वेरिएबल की होल नंबर में दी हुई है, यानी कि 2 एक होल नंबर ही है। तो ये क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो यस लिख देता हूं मैं। तीसरे पार्ट में देखो जरा, जो ये रूट टी है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टी की पावर हाफ। तो रूट का मतलब होता है हाफ पावर। अब जो हाफ पावर है ये क्या है? एक डेसिमल नंबर है। अगर मैं 1 को 2 से डिवाइड दूं तो 0.5 आएगा। ये होल नंबर तो नहीं है, ये डेसिमल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। वन वेरिएबल में तो है ये, क्योंकि वेरिएबल एक ही यूज हो रहा है टी, लेकिन जो पावर है वो डेसिमल में दी हुई है। और हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल की पावर किस में होनी चाहिए? होल नंबर में। तो यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही दिया हुआ है जो कि टी है, लेकिन पावर क्या दी हुई है? 0.5, जो कि इस टी के ऊपर है। तो इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगला देखो फोर्थ पार्ट, तो y प्लस 2/y है। अगर मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं, ये 2 है, ये y डिनोमिनेटर में है, तो इसकी पावर यहाँ पे 1 दी हुई है। तो जब मैं इसको ऊपर लेके आऊँगा तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी? -1। अब आगे लिखते हैं वेरिएबल। तो यहाँ पे वेरिएबल तो एक ही यूज़ हो रहा है y, क्योंकि पूरे ही पॉलिनोमियल y दिया हुआ है सिर्फ, लेकिन पावर किस में दी हुई है? पावर दी हुई है -1, यानी कि इस y के ऊपर -1 पावर है। तो ये क्या है? ये एक इंटीजर है। कौन सा वाला? नेगेटिव इंटीजर। तो इसीलिए पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये नो लिख देता हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है या जो पावर होती है वो हमेशा किस में होती है? होल नंबर में। होल नंबर क्या होते हैं तुम लोगों को पता होगा वैसे, 0, 1, 2, 3, ये सारे नंबर होल नंबर होते हैं। अब अगला देखो जरा, लास्ट पार्ट। यहाँ पे वेरिएबल कितने यूज हो रहे हैं? यहाँ पे 3 वेरिएबल यूज हो रहे हैं। एक x हो गया, एक y हो गया, एक t हो गया। तो ये वन वेरिएबल में तो नहीं हुआ, ये 3 वेरिएबल में हो गया। अब यहाँ पे पावर देखते हैं क्या क्या दी हुई है। पावर दी हुई है 10, 3, 50। तो ये तीनों ही नंबर होल नंबर हैं। पावर तो ठीक है, चलो होल नंबर में है, लेकिन यहाँ वेरिएबल 3 यूज हो रहे हैं, x, y और t। तो हमें क्वेश्चन में पूछ रहा है कि वन वेरिएबल में कौन सा पॉलिनोमियल है। तो ये तो वन वेरिएबल में नहीं हुआ, इसलिए मैं इसको नो लिख देता हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन है, राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी नंबर होगा वही उसका कोफिशिएंट होगा। तो यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में COEFF, शॉर्ट में लिखा है ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है? 1। अब यहां पे देखो एक्स स्क्वायर के साथ क्या दिया हुआ है? -1। तो अगर नंबर मेंशन नहीं है तो 1 मान लेते हैं। तो यहां लिख देंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1। थर्ड में पूछ रहा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा?
तो थर्ड पार्ट का कोफिशिएंट लिख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर के साथ? π/2। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा थर्ड पार्ट के लिए। फोर्थ पार्ट में देखो जरा, यहाँ पे कहीं एक्स स्क्वायर तो दे नहीं रखा, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0x²। तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या होता है? 0 ही होता है। तो एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट क्या हो गया यहाँ पे? 0। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। सिंपल लैंग्वेज में तुम समझ सकते हो, अगर तुम्हें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पूछ रहा है और यहाँ एक्स स्क्वायर मेंशन नहीं है तो सीधा 0 लिख दो। वैसे मैंने तुम्हें रीज़न बता दिया कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 क्यों होता है। तो थर्ड क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो हमें एक बाइनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 35 होती है, और एक मोनोमियल का एग्जांपल देना है जिसकी डिग्री 100 हो। तो पहले बाइनोमियल को लिखते हैं। तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि 2 टर्म वाला पॉलिनोमियल को हम बाइनोमियल कहते हैं। तो इसका एग्जांपल लिखते हैं x⁵ प्लस 5। तो एक बाइनोमियल हो गया ये, क्योंकि इसमें 2 टर्म है और ये x⁵ यहाँ पे 35 है, तो यही इसकी डिग्री हो जाएगी। तो एक और एग्जांपल देते हैं मोनोमियल का। तो मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। तो लिख दो y⁴ 100। तो एक मोनोमियल हो गया। मोनोमियल मतलब सिर्फ एक टर्म। तो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो हम जानते हैं किसी भी पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। तो ये 4 पार्ट दिए हुए, एक एक करके इनका आंसर लिखते हैं। तो पहले वाले में देखिए, यहाँ पे x के ऊपर हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। सेकंड पार्ट में देखो, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। थर्ड पार्ट में देखो, इस t के ऊपर पावर कुछ दे नहीं रखी, तो 1 मान लेते हैं जब दी ना हो तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 दिया हुआ है और कोई वेरिएबल दिया नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकता हूँ। समझ लो x लिख दिया, इसकी पावर यहाँ पे 0 लगा दी। अब मैंने ये 3 इंटू x⁴0 क्यों लगाया? अब देखो, किसी की भी पावर 0 उसकी वैल्यू 1 होती है, तो 3 इंटू x⁴0 क्या होगा? ये 3 इंटू x⁴0 1 होता है। तो आंसर क्या है? 3 आ गया। इसलिए इसको ऐसा शो कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे डिग्री क्या है? डिग्री होती है जो वेरिएबल के ऊपर जो पावर होती है मैक्सिमम, वही डिग्री होती है। तो यहाँ पे वेरिएबल तो x ही हुआ और इसकी पावर कितनी दी हुई है? 0, यानी कि यही इसकी मैक्सिमम पावर हो गई इस वाले पॉलिनोमियल में। तो इसकी डिग्री हो गई 0। फिफ्थ क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि लीनियर क्या होता है? जिसकी डिग्री 1 हो। क्वाड्रेटिक जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 हो, और क्यूबिक जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 हो, तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक। तो बारी बारी से इसमें लिखते हैं कौन सा पॉलिनोमियल क्या है। तो पहले वाले में देखो डिग्री कितनी दी है? 2 दी हुई है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। सेकंड वाले में देखो हाईएस्ट पावर 3 है, यानी कि डिग्री 3 हो गई, तो ये हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। आप लोग लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। थर्ड में देखो, यहाँ पे वेरिएबल जो है y है और हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो इसको क्या लिख देंगे? क्वाड्रेटिक। फोर्थ वाले में देखो जरा, यहाँ पे x के ऊपर कोई पावर दी नहीं हुई, तो 1 मानेंगे हम। तो ये क्या हो गया? लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। फिफ्थ में देखो दोबारा से पावर मेंशन नहीं है, तो 1 ही मान लो, तो ये भी हो जाएगा लीनियर पॉलिनोमियल।
सिक्स्थ पार्ट में देखो जरा, वेरिएबल के ऊपर पावर क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट पार्ट में देखो जरा, x के ऊपर पावर है 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।